मुंबई में लोकल ट्रेन में एक घटना घटती है, जो घटना पूरे भारत को शर्मसार कर देती है, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर देती है। और ये घटना सिर्फ़ इसलिए ये क्योंकि इस घटना में नफ़रत फैला हुआ है और इस नफ़रत की वजह से एक युवक की जान चली जाती है, ये सबसे बड़ी घटना है। और मैं पूरी बता रहा हूँ कि अर्नव खैरे नाम का एक 19 वर्षीय लड़का होता है, जो मुंबई के लोकल ट्रेन में अपने विद्यालय से घर लौटता है। घर लौटने के समय वो लोकल ट्रेन में मुंबई में आपको पता ही है कि काफ़ी भीड़ चलती है और उस भीड़ के बीच क्या होता है कि अर्नव खैरे जो है वो हिंदी में बात कर लेता है और एक आदमी को मुंबई के मराठी कोई इंसान था, जिसको वो बोलता है कि थोड़ा-सा आप आगे बढ़ जाइए। इस बीच क्या करता है कि वो लोग कहते हैं कि अरे! ये तो मराठी नहीं बोल रहा है, ये तो हिंदी बोल रहा है। और हिंदी बोलने की वजह से लोग उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पिटाई से आहत होकर अर्नव खैरे जो है वो अपने घर आता है, घर का दरवाज़ा बंद करता है और वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। पूरी बातें भी सबको नहीं बता पाया था, जिस वजह से ये घटना हुई है। उसने अपने एक लेटर में लिखा है कि भाई इस तरह से मुंबई में अगर हो रही है, जिस तरह से भाषाई हिंसा हो रही है, भाषाई जिस तरह से हिंसा का लोग शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक दुकानदार में ने बिहार के यूपी के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को किस तरह से पीट रहे थे। तो इस पर अब सोचना है सरकार को ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, अगर जो लोग बाहर कमाने जाते हैं या फिर बाहर से घूमने आते हैं, लोग उनको भाषा के आधार पर पीटने लगे तो फिर देश में गृह युद्ध निश्चित है। और इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए और फांसी की सज़ा तक मुकर्रर होनी चाहिए या फिर उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, तभी जाकर लोग मानेंगे। नहीं तो इस तरह की घटनाएं अगर घटती रही तो फिर कोई किसी राज्य में घूमने, कमाने और विहार करने नहीं जा सकता है। तो इस तरह से अर्नव खैरे एक बालक था, एक लड़का था। उसने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि हिंदी हमारे स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, हमारी राष्ट्रगान हिंदी है और हिंदी के लिए कितने हिंदुओं ने जान दे दी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब उस हिंदी का आप अपमान कर रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे देश की भाषा है, उसके लिए आप किसी को अपमानित करिएगा कि इस भाषा को अब नहीं बोलना है, तो फिर आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, चाहे कोई ठाकरे हो, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर आपको बोलेगा कि आप भोजपुरी बोलिए, आप बंगाली बोलिए और नहीं बोलेंगे तो आपको पीटेंगे लोग, तो समझिए कि आप पर क्या बीतेगी। तो इस तरह से अर्नव खैरे सिर्फ और सिर्फ भाषा की वजह से उसकी जान चली जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। समझ लीजिए ये उसकी आत्महत्या नहीं है, इसे आप हत्या कह सकते हैं। इसलिए कि जिस तरह से भाषाई आधार पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और वो जाकर आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है, तो समझिए कि उसकी मौत सरकार के लिए एक मिसाल बननी चाहिए और उसका एक इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए और सरकार को इस पर एक ऐसी कानून लानी चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार है, मुंबई में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो फिर आपको धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ती है? इसका मतलब है कि आप भी नफरत फैला रहे हैं, आप भी सिर्फ दिखाने के लिए और वोट बैंक के लिए, मजे लेने के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में भी सरकार है। मुंबई में आपके दो मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार और इसके बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए अगर धरना प्रदर्शन होता है तो समझिए कि ये आपकी कायरता है, ये आपकी नाकामी है, आपके सरकार की नाकामी है। तो इस पर आपको कानून बनाना चाहिए कि कोई भी भाषा कहीं भी लोग रह सकते हैं। अगर भाषा के आधार पर ही देश को अलग करना होता, भाषा के आधार पर ही राज्य को अलग करना होता, तो 567 रियासतें राजपूत राजा दान नहीं करते देश को। अगर उन्होंने एक रहने के लिए निर्णय लिया था तो एक रहने के लिए ही उन्होंने अपनी रियासतें दान दी थी, अपनी ज़मीनें दान दी थी, ताकि लोग भाषा के आधार पर बटे नहीं, ताकि लोग अलग अलग बटे नहीं। नहीं तो जम्मू कश्मीर के राजा हो, हैदराबाद के निज़ाम हो, असम के महाराज हो, दरभंगा नरेश हो, डुमराव महाराज हो, ये सभी सारे लोगों ने अपनी ज़मीन इसलिए दान करी थी। इसलिए अपनी जो है भाषा के लिए लोग लड़े नहीं, देश के लिए एकजुट रहे। तो अगर आप भाषा के लिए लड़ते हैं, किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सरकार में हो रही है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग मारते थे, पीटते थे, सही बात है, लेकिन भाषा के लिए मराठी बोलने वाले लड़के को ही मार दी जाती है और जो कि महाराष्ट्र का ही रहने वाला है, मराठी भाषा ही जानता है, लेकिन उसके स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिस वजह से वो हिंदी बोल सकता है। और हिंदी
देश की ऐसी भाषा है जो हर क्षेत्रों में बोली जाती है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो फिर आप हिंदी से नफरत करते हैं, तो समझिए कि आप देश के लिए अभिशाप हैं और इस पर सरकार को, केंद्र सरकार हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये गृह युद्ध का कारण बनेगा। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।